आप सब? आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे, जहाँ भी होंगे सुखी और सुरक्षित होंगे। हम लोग भी ठीक है, पूरी परिवार ठीक है। और आज आज सुबह से मैंने नाश्ता वगैरह तो सबको करवा दिया। तो नाश्ते में आज बने थे चना और पराठा और दही था। अब नाश्ता इतना हैवी सब कर लिए हैं, तो 1 बजे से पहले खाना नहीं मांगेंगे। तो मैं चलती हूँ, कुछ नया करके आप लोगों को दिखाती हूँ। तो बताने से क्या फ़ायदा, करके दिखाने से होता है। तो मैं ये नहीं कह रही हूँ मैं किसी काम में प्रोफेशनल हूँ, मतलब मुझे बहुत अच्छे से आता है। बट हाँ, ये है कि मैं कोशिश करती रहती हूँ और चीज़ें काम में लाती रहती हूँ। कोई भी चीज़ वेस्ट नहीं करती हूँ। बस यही मेरा रोज़ का काम रहता है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। गत्ता है तो इस तरह से हमने, हमारे गत्ते का 14.5 इंच लंबाई है, 8.5 इंच चौड़ा है ये। और इस तरह से और लंबे में कपड़ा हमने बिछा रखा है। तो हमें ज़्यादा नाप सात की ज़रूरत नहीं, जिस तरह जितना हमारा गत्ता रहेगा लंबे में हम कपड़ा ही, तो हम गत्ता लगा के आपको दिखा देते हैं। तो ये पहला हमारा ये पतला वाला लगेगा 3 इंच, फिर 14 इंच, फिर लगेगा 8, 8.5, फिर 14, फिर 4। इस तरह से लंबे में आप कपड़े को इस तरह से लगाइए। ये कपड़े हम सिलते जाएंगे। तो ये हमारा फोल्डिंग में जाएगा, कपड़ा इस तरह से रहेगा। और नीचे की पहले हम कर देंगे सिलाई, और ऊपर का जो हमें फोल्डिंग करना है वो कर दूंगी। तो इस तरह से हम कर देते हैं। तो ये देखिए, नीचे की सिलाई हमने कर दी है। अब इसे सीधा कर देते हैं और गत्ते लगाते हुए हम निशान लगाते चले जाएंगे। फ्रेंड्स, इस तरह से हमें ज़्यादा समझदारी की ज़रूरत नहीं होती है, बहुत आराम से हो जाता है। कई बार हम कंफ्यूज हो जाते हैं कैसे करेंगे, पर ये देखिए, ये तरीका मैं जो बता रही हूँ आपको, बहुत आराम से हो जाएगा। तो गत्ते रख के हमने निशान लगा दिया। 3 हमारा गत्ता है बड़े साइज का, और एक ये छोटे साइज का, 2 पतले 3.5 इंच का। तो ये लगाने के बाद आप देख के ही खुद समझ जाओगे कि कैसे इसे हम, और ये हम नीचे का बेस बना रहे हैं, जो इसे 8.5 चौड़ा है और 14.5 लंबा है। तो नीचे का बेस बना लेते हैं पहले, और इसे सिल के तैयार कर। जब हम सिलेंगे इसे तो ये थैला की तरह ये बन जाता है और बहुत आराम से हो जाता है। बिल्कुल जैसे हम थैला वगैरह सिलते हैं, सेम उसी तरह हमें इसकी सिलाई कर देनी है। तो जब हमारा थैला की तरह दिखेगा तो आप समझ जाओगे। तो ये देखिए, ये नीचे का बेस है जो हमने ये चौकोर में थैला निमा लगा रखा है, देख रहे हो। और ये रहा हमारा बिल्कुल एक थैला तैयार हो चुका है। अब गत्ते लगा के हम आपको दिखाते हैं। तो इस तरह से जो नीचे का बेस है, तो इस तरह हमने एक थैला सिल लिया है, और इसमें गत्ते सिकोर कर देंगे। तो ये गत्ते हमारे इसके अंदर जाएंगे, और हम क्या करेंगे, इस किनारे से सिलाई कर देंगे। फ्रेंड्स, ये वाले में हमें ज़्यादा ये लगता है कि जब कोई कभी कपड़े गंदे हो गए तो इसको खोल के और इसकी हम धुलाई कर देंगे। और बाकी जो हम पेपर चिपकाते हैं उसमें नो चांस, फिर से हमको पेपर चिपकाना पड़ता है। और ये वाला है तो ये बहुत काफ़ी टाइम तक आपका जाएगा। गत्ता पतला है तो आप 2 डबल गत्ता कर लीजिए। और ये देखिए, बिल्कुल बन के तैयार हो गया नीचे का बेस, और बहुत मजबूत रहता है ये। तो ये हम इस तरह से नीचे लगाएंगे इसको। तो आपको मैं लगा के दिखा देती हूँ। तो यहाँ लगेगा। उसके बाद में 2 बड़े वाले गत्ते साइड में लगेंगे जो 14.5 इंच है, और पहले लगा देती हूँ 8.5 का जो पीछे का भाग रहेगा। तो ये 8.5 वाला है, तो इसे मैं फटाफट लगा देती हूँ। ये बहुत ही आराम से बन जाते हैं। और ये सबसे, वही मैंने कहा जैसे कि इसको धुल सकते हो आप, जब चाहो गत्ते निकाल के धुल दीजिए वापस से, इसी तरह गत्ते लगा दीजिए। अब हम लगाएंगे 14.5 इंच जो लंबाई है, इस गत्ते को लगा देते हैं। तो ये देखिए, ये भी लग गया। बस सेम इसी तरह से हमें सारे गत्ते को लगा देना है। आप चारों तरफ से भी लगा सकते हो, लेकिन चारों तरफ से लगाने में ये होगा कि आपका जो मतलब कपड़े दिखते हैं वो दिखेंगे नहीं। तो आपको ये कपड़ा निकालना होगा तो सारे उलट पुलट करना होगा, और इससे हमें ऐसा नहीं करना। तो अब नीचे का बेस भी हम बैठा देते हैं इसमें। अब ये देखिए, बिल्कुल हमारा ऑर्गेनाइजर बिल्कुल बन के तैयार हो चुका है, और बहुत अच्छे से। तो जो हमारा नीचे का आगे का हिस्सा था ना, उसमें मैंने लगा दिया है गोटा। और मैं जल्दी में आ गई और हो गया है
लेट हो रहा है खाने का, तो खाने में बनाऊंगी सब्जी रोटी। जैसा कि मैंने पहले ही कहा, जो हैवी नाश्ता कर लो जिस दिन, उस दिन दिक्कत हो जाती है, खाना कोई नहीं खाता है। तो सारे लोगों की डिमांड है कि हल्की सब्जी कुछ बना दो, रोटी बना दो, और वही हम लोग खाएंगे। तो बनाएंगे आज सब्जी रोटी यहाँ पे। तो नेनुआ की सब्जी है, अब इनका शुगर बढ़ा हुआ है तो ज़्यादातर सादे सब्जी बनते हैं। और भरवा करेला बना दिया है। तो कई चीज़ें हो जाते हैं खाने में, तो कितना कोई खाएगा। और मैं तो बिल्कुल भी नहीं खाने वाली हूँ अब, क्योंकि मैं तो खा ली थी रोटी और चना सुबह ही। तो ये मैं सबके लिए बना देती हूँ। सलाद काट दूँगी, और करेला है, ये सब्जी है, और दही रखा है। घर पे दही बना हुआ था, तो जिसका मन करेगा वो अपना दही ले लेगा। तो यही आज का खाना है। फिर 4 बजे देखती हूँ कुछ बनाऊँगी। तो हमारे यहाँ कुछ कुछ बनते रहते हैं, आप लोगों ने देखा है। तो मैंने जैसा कहा ना, इसमें आगे लेस लगा दिया है, तो खाना भी हो गया है। और देखिए ये जो हमने लेस लगा रखा है, ये भी देख लीजिए आप किस तरह से लग चुका है। ठीक है, और मैंने कपड़े भी इसमें रख दिए हैं कि देखिए आपको दिखाऊं कि कितने सारे कपड़े आ जाते हैं इसमें। इसे मैंने सेट करके दिखा रही हूँ, और मैंने इसमें कपड़े भी डाल दिए कि मतलब देखिए आप लोग कि ये मतलब कितना अच्छे से इसमें कितना सारे कपड़े आ जाते हैं। बहुत बढ़िया से मैं उठा के दिखा देती हूँ। देखिए कितने सारे, और इसमें ये होता है ना कि सारे कपड़े हमारे दिखते हैं, जो हमें चाहिए होता है फटाफट हम इस तरह से निकाल लेते हैं। और अगर बहुत सारे आपके पास गत्ते वगैरह रखे, कार्डबोर्ड रखा है, तो आप एक कपड़े के नीचे 2-4 कपड़े के नीचे इस तरह से ऐसे लगा दीजिए, तो वो बहुत आसानी होती है कपड़े निकालने में। और सारे कपड़े हमारे प्रेस जैसे के तैसे बने रहते हैं, तो वो ज़्यादा अच्छा रहता है। और ये मैं थोड़ा सा पास करके दिखाती हूँ। ये देखिए, ये थोड़ा सा जो सिलाई वगैरह होता दिखता है, थोड़ा अच्छा नहीं लगता है। तो मैंने क्या किया है, इसमें लेस लगा दिया है नीचे से भी थोड़ा सा इस तरह से। ठीक है, बस। और ये बनाना बिल्कुल आसान है। जब आप पहली बार बनाओगे ना, तो आपको लगेगा 1 घंटा। ठीक है, दूसरी बार बनाओगे तो आप जब बनाओगे ना, तो आधे घंटे से भी कम लगेंगे। तो इतने कम समय में, और कोई ज़रूरी नहीं है कि आप नए कपड़े से ही बनाओ। जैसे हमारी कई बार कुर्ती वगैरह फट जाती है, किसी रीजन से कहीं भी चल जाता है। बहुत बार ऐसा होता है कि दुपट्टा है तो उसका लेस ख़राब हो गया है। तो सारी चीज़ें, बहुत सारे कपड़े घर में तो होते ही हैं। आजकल कपड़े बहुत समझ लीजिए कि ये नहीं बोलूँगी कि महंगे हैं, क्योंकि महंगे होते तो हम ज़्यादा खरीदते नहीं, सस्ते हैं। तो ज़्यादा खरीदने का मतलब है कि कपड़े सस्ते हैं तो हम खरीदते हैं। और ये देखिए, ये बन के तैयार हो चुका है। अब आप लोग कमेंट करके बताओगे कि ये कैसा बना है। और जैसा कि मैंने कहा कि मैं प्रोफेशनल नहीं हूँ, लेकिन अपने घर का काम और मैनेजमेंट मैं ही करती हूँ, और कैसे करना है ये मेरा ही सोच रहता है। तो आप लोग देख लीजिए, आप सब भी कर सकते हो। कोई ज़रूरी नहीं है कि जो जिसका काम हो वही करे। ऐसा नहीं है कि मार्केट से ख़रीद के ले आओ पैसे दे के, इस तरह नहीं होता भाई। पैसे तो पेड़ में नहीं फलते हैं। और जहाँ तक हो सके हर गृहिणी को चाहिए कि भाई पैसे कम से कम खर्च हो, कम खर्चे में काम चल जाए तो अच्छा है। तो ये हमारा एक है, और इसके बाद एक और मैं बनाना स्टार्ट करने वाली हूँ। सो चलती हूँ, उसको भी मैंने सोचा चलो इससे शेयर करती हूँ आप लोगों के साथ। उसके बाद उसे मैं दिखा रही। छोटा सा डब्बा है केक का, अभी ढूंढती हूँ कहाँ है, इधर उधर कहीं पड़ा होगा। मुझे ये याद है कि मैंने फेंका नहीं था, उसको रख दिया था, बट अभी मुझे याद नहीं है इस समय कि वो है कहाँ। बट ढूंढ के लाती हूँ उसको। और ये देखिए दूसरा वाला गत्ता है, तो ये बहुत मतलब एक केक वाला गत्ता था, तो ये चारों तरफ से निकला हुआ था। मैंने इसे टेप लगा के, जो ब्राउन टेप आता है, ये बहुत मजबूत टेप होता है, तो मैंने चारों तरफ से इसे लगा दिया है। तो ये बहुत अच्छे से हो गया है। अब मैं इसमें साइड से और गत्ते लगाऊंगी, क्योंकि ये बहुत पतला है तो ये अच्छा नहीं रहेगा और देखने में भी अच्छा नहीं लगे। तो मैं इसे बैठा के देख रही थी कि कितने साइज के गत्ते लगेंगे। तब मैं पहले लगा दूंगी इसमें फेविकोल। अच्छे से मैं इसमें पोत के फेविकोल लगा दूंगी बढ़िया से। और ये गत्ता होता है केक वाला ना, चारों तरफ से निकल जाता है, लेकिन इसको थोड़ा से पेंच से मैंने पेंचिंग कर दी, और उसके बाद ये लगा दिया है टेप। तो अब ये बिल्कुल मजबूत हो गया है। अब इस तरह से मैं टेप गत्ता चिपकाते हुए जाऊंगी, तो चारों तरफ इस तरह से मैं लगा दूंगी।
और ये बहुत मजबूत हो जाता है फ्रेंड्स। इससे मतलब ये बहुत ही अच्छे से हो जाता है जब हम डबल गत्ते लगा देते हैं, और उठाने में काफ़ी हैवी अच्छा फील होता है। और नीचे का बेस भी बहुत कमज़ोर पतला है, तो मैं नीचे भी ये गत्ता लगा देती हूँ फेविकोल के साथ। ऊपर जब मैं लगाऊंगी तो वो तो कपड़ों में मैं लगाऊंगी, लेकिन इस समय अभी इस तरह से मैं इसे बैठा देती हूँ। तो अब देखिए कितना अच्छा लगने लगा, बिल्कुल ठोस हो गया है और ये बहुत अच्छे से मजबूत हो गया। ठीक है, अब हम इसका नाप लेते हैं। जैसे नीचे वाला जो ढक्कन है ना, तो ये भी बहुत कमज़ोर है, तो इसमें भी मैं एक लगा देती हूँ। तो इसका गत्ता थोड़ा छोटा पड़ेगा, लेकिन साइड से मैं पतला सा एक और कट करके लगा दूंगी तो ये सही हो जाएगा। तो थोड़ा फेविकोल मैंने इसमें भी लगा दिया, और इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा साइड में भी लगा के एक पतला सा पट्टी काट के और इसमें भी चिपका दूंगी, तो ये भी ठोस हो जाएगा। नाप का है तो ये डबल कपड़ा करके चारों तरफ से हमें नाप ले लेना है इसका, इस तरह से। अब कपड़े डबल हैं तो आप सोच सकते हो कि मतलब क्या, क्यों डबल कपड़े हैं। क्योंकि डबल कपड़े इसलिए हैं कि हम एक साथ ही सिलेंगे अंदर बाहर की, तो इसलिए डबल कपड़े हमने करके नपाई कर दी है। और ये नीचे का बेस जो रहेगा नीचे जाएगा, तो इसे मैं चौकोर में सिलने वाली हूँ इस कपड़े को, इस तरह से चारों तरफ से मैं इसे सिल दूँगी। तो जब हम इसे सिल देंगे तो बिल्कुल ये एक थैला बन जाएगा। और इसे हम ऊपर की तरफ से ये फोल्डिंग कर दूँ, फोल्ड करके सिल दूँगी फिनिशिंग के लिए, और इस पर लगा दूँगी लेस। तो ये वाला लेस मेरे पास बहुत ढेर सारा है, तो मैं यही लेस इस्तेमाल कर देती हूँ इसमें। और नीचे भी पहले मैं एक कपड़ा लगा दूँगी, थोड़ा सा नीचे भी सुंदर दिखे। सारे एक जैसे दिखेंगे ना तो बहुत ज़्यादा प्यारे लगेंगे ये। तो ये मैं इस पर भी फेविकोल लगा दूँगी और इस कपड़े को इस पर चिपका देंगे। तो कपड़े को मैंने चारों कॉर्नर काट कर दिया है, आप देख सकते हो इस तरह से। तो ये बहुत अच्छे से बैठ जाता है। ठीक है, अभी देखिए कितना प्यारा लग रहा है। और जो ढक्कन है ना, ढक्कन पे मैं पहले लगा दूँगी। ये देखिए, ये मैंने इसका जो लेस है वो भी मैंने लगा दिया है। अब इसे साइड से सिलाई हो जाएगी तब सही रहेगा ये इस तरह से। तो अभी सिलाई तो नहीं करनी है, क्योंकि अभी इसका अस्तर जो जोड़ना है, जो हमें लाइनिंग का कपड़ा जोड़ना है अंदर वाला, उससे पहले मैं जोड़ूंगी इस तरह से। एक कोना से मैं यहाँ से स्टार्ट करने वाली हूँ और चौकोर में सिलते हुए चली जाऊंगी। ठीक है, इसको यहाँ से स्टार्ट होगा। और ये बिल्कुल ये थैला ही बना रहे हैं, ये समझ लीजिए बिल्कुल सेम थैला की तरह ही बनाना है हमें। और ये बहुत आराम से बन जाता है फ्रेंड्स, इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बहुत काम की चीज़ है। और देखिए मैं इसमें लगा देती हूँ, हमारा ये थैला बन के तैयार हो गया है। तो आप देख सकते हो मतलब ये कितना देखने में थोड़ा सा अच्छा लगने लगा। ये गत्ता भी बहुत प्यारा लगने लगा है। थोड़ा सा नीचे के जो होते हैं ना, ये थोड़ा सा तो झोल आता ही है कॉर्नर के वजह से। तो इसमें मैं जब गत्ते बैठाऊंगी तो ये अच्छे से ये बैठ जाएगा। आप देखिए ये बहुत बढ़िया से चारों तरफ से एक खिंचाव हो गया है और अच्छे से ये बैठ गया है। और लेस नीचे गया, इस तरह से बस इसे लगाना था। अंदर बाहर सब तैयार हो गया। और ढक्कन का मैंने नहीं बनाया, क्योंकि ढक्कन थोड़ा सा मैंने ये ढक्कन के ऊपर पहले थर्मो लगा दिए इसमें फॉर्म, और उसके बाद कपड़ा चिपका दिया, और उसके बाद मैंने ये लेस लगा दिया और नीचे इसमें बीच में पोर्शन बना दिया है, ताकि हम अलग अलग चीज़ों को रखें। तो इसमें मैं अलग अलग चीज़ें रखने वाली हूँ, जैसे धागा वगैरह मैं इसमें रखूँगी, लेस वगैरह जो इधर उधर मेरा पड़ा रहता है तो मैं इसको रखी। तो आप देख सकते हो कितना प्यारा सा डब्बा बनके हमारा तैयार हो चुका है। या थोड़ा सा फिनिशिंग आप लोग बताओगे कैसा है। और ये देखिए इस तरह से मैंने 3 खाने का बना दिया, मतलब इसमें 3 मैंने बना दिया है इस तरह से। क्योंकि इसमें जानते हो मैं क्या रखूँगी, जो लेस वगैरह रहते हैं, सिलाई के बहुत सारे चीज़ें होते हैं जो इधर उधर पड़े रहते हैं, और डब्बे वगैरह रहते हैं तो छोटे। और इसमें देखिए थोड़ा सा इस तरह बना दिया मैंने ये ढक्कन को, इसके अंदर भी इस तरह। बस यही है। ये छोटा सा एक मदर डे पे बच्चे केक लाए थे,
लाए क्या थे, भिजवाए थे, बच्चे कहाँ हैं, भिजवाए थे कि आज मदर्स डे है, तो मैंने इसको रख दिया था। तो उस दिन तो मैंने रख दिया और केक खाने वाला कोई भी नहीं था और 1 बजे बना लिए। हल्का नाश्ता है तो खाना पहले बना दिए, बाद में ये सब स्टार्ट किए। बस इसी तरह से हमारा चलता है। और ये है कि मतलब आज मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है कि ये 2 चीज़ मैंने बनाया और सिर्फ अपनी मर्जी से, ठीक है, और आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सबसे बड़ी बात तो ये है, अब सबसे ज़्यादा खुशी ये होगी जब आप लोगों के ढेर सारे लाइक और कमेंट आएगी, तो उस समय मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा, इससे भी ज़्यादा अच्छा लगेगा। और इसे जब मैं यूज करूँगी तो मेरे बच्चों की याद आएगी कि इसमें केक भिजवाया था। तो चलते हैं, बातें ज़्यादा हो जाएगी, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। कल के ब्लॉग में मिलते हैं, देखते हैं क्या करना है।